Audio Jungle. नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार आप सभी लोगों को आपके अपने YouTube चैनल पे फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम आप लोगों से बात करेंगे क्लास 10th के मतलब जो न्यू टॉपिक है सांख्यिकी, और उससे रिलेटेड बेसिक से बेसिक थ्योरी से प्रारंभ करेंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को 100 में 500% समझ में आएगा। आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, ठीक है। चलिए आज का क्लास देखना प्रारंभ करते हैं। देखिए, यह सांख्यिकी पढ़ना है। क्या पढ़ना है? सांख्यिकी। तो सबसे पहले सांख्यिकी पढ़ने से पहले आप लोग तो कुछ बेसिक पढ़े हुए हैं, लेकिन फिर भी कुछ बेसिक हम बता रहे हैं। जैसे अवर्गीकृत आंकड़े के लिए, अवर्गीकृत आंकड़े के लिए, अवर्गीकृत आंकड़े के लिए सबसे पहले अवर्गीकृत आंकड़े किसको कहते हैं, यह बाबू आप लोग बचपन क्लास से समझते आ रहे हैं। मतलब वर्गीकृत वह होता है आंकड़ा, हम थोड़ा बता देते हैं, जिसमें मान लीजिए कि एक एक कुछ समूह में बांटा रहता है। जैसे कक्षा 5 के 10 विद्यार्थी, कक्षा 10 के 20 विद्यार्थी, चाहे 0 से लेकर 10 तक 5 बच्चा, 10 से 20 तक 25 बच्चा, इस टाइप को, तो उसको कहते हैं वर्गीकृत। और अवर्गीकृत में कोई बांटा हुआ आंकड़ा नहीं रहता है, वो डायरेक्ट रहता है, ठीक ना। तो अवर्गीकृत आंकड़े के लिए माध्य बराबर होता है, माध्य बराबर होता है सभी प्रेक्षणों का योग बट्टे प्रेक्षणों की संख्या, प्रेक्षणों की संख्या। अब जरा ध्यान से समझिए, माध्य बराबर क्या होता है अवर्गीकृत आंकड़े के लिए। क्या बता रहे हैं? अवर्गीकृत आंकड़े के लिए माध्य बराबर होता है सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। इस टाइप का क्वेश्चन डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में कैसे रहता है उसको देखिए। जैसे यहाँ एग्जाम्पल एक हम बता रहे हैं, मान लीजिए कहेगा 2, 4, 6, 8 का माध्य ज्ञात करें। अब जरा ध्यान से देखिए, क्या कहेगा? 2, 4, 6, 8 का माध्य ज्ञात करें, या इस टाइप से और भी दे देगा, और उसका कहेगा, क्या कहेगा? माध्य ज्ञात करने के लिए। तो बहुत सिंपल बात है, यह अवर्गीकृत आंकड़े है। या क्या है? अवर्गीकृत आंकड़े हैं। तो यहाँ हम माध्य बराबर क्या लिखते हैं? माध्य बराबर अभी हम सूत्र क्या जाने हैं? सभी प्रेक्षणों का योग, प्रेक्षणों का योग अब बटे क्या जाने हैं? प्रयोग प्रेक्षणों की संख्या, प्रेक्षणों की संख्या। कोई दिक्कत है? अभी हम बताएं बाबू, माध्य बराबर क्या होता है? सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ जरा ध्यान से देखिए। तो जितना भी प्रेक्षण दिया हुआ है, जैसे 2 + 4 + 6 + 8, ठीक। अब बटे यह कितना है? तो 1, 2, 3, 4, या यहाँ भी गिन लीजिए 1, 2, 3, 4, तो 4 से भाग दे देंगे। अब देखिए बाबू, तो इस सबको जोड़िए, तो 4, 2, 6, 6, 12, 8, 20, अब बटे 4, काट देंगे 5 मरतबे। तो इसीलिए माध्य कितना हो जाएगा? माध्य कितना हो जाएगा बाबू? 5। बताइए, जरा सा भी समझने में दिक्कत है? चलिए बाबू अब आगे देखते हैं। अब बाबू इसमें एक टाइप और ऑब्जेक्टिव कैसे पूछ देता है उसको देखिए। जैसे कह देगा, जैसे कहेगा 2, 4, 6, हाँ, डॉट कॉमा x का माध्य 10 है, तो x का मान ज्ञात करें, x का मान ज्ञात करें। अब देखिए बाबू, किस टाइप का क्वेश्चन रहेगा? 2, 4, 6, x का माध्य 10 है, तो x का मान ज्ञात करें। अब जरा ध्यान से देखिए, तो बस वही लॉजिक अप्लाई करना है। माध्य बराबर क्या होता है? माध्य बराबर क्या दिया हुआ है? 10। माध्य 10 दिया हुआ है कि नहीं? जरा ध्यान से देखिए, माध्य कितना दिया हुआ है बाबू? 10। और माध्य का सूत्र क्या आप लोग जानते हैं? सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, प्रेक्षणों की संख्या।
कोई दिक्कत है? अब बराबर में 10 है तो 10, कोई दिक्कत? एक एक स्टेप समझते चलिए। अब सभी परीक्षण जैसे क्या दिया हुआ है तो जरा ध्यान से देखिए, 2 + 4 + 6 + x अब बटे टोटल कितना आता है 1 2 3 4, तो 4 अब बराबर 10। कोई दिक्कत है? जरा सा भी समझने में दिक्कत है? अब देखिए बाबू, इस सबको जोड़िए तो 4 2 6 6 12 + x अब बाई 4 अब बराबर कितना है 10। जरा सा भी यहाँ तक समझने में दिक्कत है? अब क्या करेंगे, अब यहाँ देखिए, अब यहाँ आप लोग समीकरण जानते हैं, तो समीकरण से बाबू अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो यहाँ नहीं कुछ है तो 1 है, नहीं कुछ है तो 1 है। अब 12 में 12 + x में 1 से गुना करेंगे तो उतना ही होगा, 12 + x इक्वल टू 10 चौक कितना हो जाएगा 40, 10 चौक कितना हो जाएगा 40, 10 चौक 40 क्रॉस गुना किए तो। अब पुनः अब देखिए तो बाबू x ठीक है और यह 12 प्लस में तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, कोई दिक्कत? तो x बराबर क्या हो जाएगा 40 में से 12 घटा दीजिए तो 28 हो जाएगा। तो x का आंसर कितना आएगा, यहाँ x का वैल्यू कितना आएगा 28। जरा सा भी समझने में दिक्कत है? चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखिए बाबू, कुछ नोट लिखे हुए हैं, हम क्या लिखे हुए हैं नोट। यह नोट बाबू आप लोग को बचपन से आता है, लेकिन फिर भी हम आप लोग को एक बार पुनः याद दिलाने के लिए लिख दिए हैं ताकि आप लोग को बढ़िया समझ में आ जाए। अब देखिए बाबू, नोट 1 में लिखे हैं माध्य को x डैश से सूचित किया जाता है, या x के ऊपर जो लाइन होता है या रेकरिंग होता है उससे सूचित किया जाता है। कोई दिक्कत? माध्य को किस चीज से सूचित किया जाता है, x डैश कहिए तब, या x पे रेकरिंग कहिए तब से सूचित किया जाता है। कोई दिक्कत? अब देखिए, बारंबारता को छोटका f से, फ्रीक्वेंसी होता है बारंबारता का, तो इसीलिए इसको छोटका f से सूचित किया जाता है। अब जो 3 में लिखे हैं मिलान चिन्ह को xi, मिलान चिन्ह को xi से सूचित किया जाता है। कोई दिक्कत? और सभी आंकड़े के योग्य को मतलब जोड़ को, यह जो उल्टा w देख रहे हैं ना, या उल्टा m कहिए तो यह सिग्मा है। क्या है? सिग्मा, ब्रैकेट में लिख दिए हम सिग्मा। सभी आंकड़े के योगफल को किस चीज से सूचित किया जाता है, सिग्मा से सूचित किया जाता है। सिग्मा एक ग्रीक भाषा का शब्द है। सिग्मा क्या बाबू? एक ग्रीक भाषा का शब्द है। सिग्मा का अर्थ क्या होता है, योगफल। जैसे 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + इतना तक कर रहे हैं ना, तो सिग्मा मतलब इतना से इतना तक कर देंगे। कोई दिक्कत? अब जैसे देखिए, अब एक चीज लिखे हैं, इस सूत्र को आप लोग हमेशा याद रखिएगा, ठीक है? मतलब जूनियर क्लास में आप लोगों को पढ़ना था फिर भी लिख दिए हैं। जैसे मिलान चिन्ह बराबर क्या होता है, ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बाई 2। मिलान चिन्ह बराबर क्या होता है, ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बाई 2। कोई दिक्कत है? मिलान चिन्ह बराबर क्या होता है बाबू, ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बाई 2। अब कैसे मिलान चिन्ह निकालेंगे कोई आंकड़ा दे करके, तो चलिए बाबू अब हम आगे बताते हैं। अब देखिए बाबू, जैसे मान लीजिए यह आंकड़ा दिया हुआ है, मान लीजिए 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। कोई दिक्कत? यह दिया हुआ है ना, तो मिलान चिन्ह हमको पता करना है। क्या पता करना है? मिलान चिन्ह पता करना है। देखिए था, जैसे आंकड़े दिया हुआ है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। तो अभी हम बताएं आप लोगों को मिलान चिन्ह बाबू कैसे पता करना है। तो मिलान चिन्ह बराबर क्या होता है, ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बाई 2। अब जैसे मान लीजिए यहाँ xi से मिलान चिन्ह को सूचित करते हैं, तो अब यहाँ मान लीजिए मिलान चिन्ह हमको पता करना है, तो क्या करेंगे 0 + 10 बाई 2, ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बाई 2। कहने का मतलब है 10 बाई 2, तो 2 पंचे 10, तो कितना आ गया 5। कोई दिक्कत है? अब जरा ध्यान से देखिए, तो पुनः यहाँ भी क्या करेंगे, तो जैसे 20 + 10, ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बाई 2। कहने का मतलब है 20 10 30 बाई 2, इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा 15। तो यहाँ कितना हो जाएगा बाबू 15। कोई दिक्कत है? अब जैसे मान लीजिए इसको है तो आप लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए 30 + 20 बाई 2 मतलब 50 बाई 2, तो काटेंगे तो कितना आएगा 25। तो यहाँ क्या हो जाएगा बाबू 25 हो जाएगा। जैसे मान लीजिए अब यह हमको पता करना है, जैसे 40 + 30। कोई दिक्कत? बाई 2। कहने का मतलब है कितना हो जाएगा 70 बाई 2 मतलब क्या हो जाएगा 35। कोई दिक्कत है? तो यहाँ कितना हो जाएगा 35। अब इस बात को समझने में जरा सा भी प्रॉब्लम है, जरा ध्यान से देखिए। तो क्या करेंगे 10 + 0 बाई 2, तो 10 में 0 जोड़ेंगे तो 10 और 2 से भाग देंगे तो 5।
20 प्लस 10 तो 30, और 30 में 2 से भाग देंगे तो 15, 30 प्लस 20 तो 50, 2 से भाग देंगे तो कितना होगा 25, 40 प्लस 30 70, 70 में 2 से भाग देंगे तो कितना होगा 35। ये बात बताइए बाबू, मिलान चिन्ह पता करने में जरा सा भी प्रॉब्लम होगा? तो चलिए अब देखिए, अब जो है माध्य निकालने का मुख्यतः प्रमुख 3 विधियां है। अब देखिए, अब जरा ध्यान से देखिए, माध्य निकालने का ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से कितना विधियां है? मुख्य रूप से 3 विधियां है। माध्य को हम कितना तरीका से निकाल सकते हैं, कितना प्रोसेस से निकाल सकते हैं? तो 3 विधि से। एक में देखिए, एक में होगा प्रत्यक्ष विधि, एक में क्या होगा प्रत्यक्ष विधि, 2 में क्या होगा लघु विधि, कोई दिक्कत, और 3 में क्या होगा पग विचलन विधि। अब जरा ध्यान से देखिए, माध्य को हम कितना तरीका से पता कर सकते हैं? 3 तरीका से। जैसे एक में होगा प्रत्यक्ष विधि से, 2 में होगा लघु विधि से, और 3 में पग विचलन विधि से। इस तीनों विधि से बाबू हम एक एक करके मतलब माध्य निकाल कर बताएंगे। और आज के लिए इतना ही। हम अगले क्लास में मतलब कल के वीडियो में बाबू हम आप लोगों को मतलब लघु विधि के बारे पग विचलन विधि के बारे में बताएंगे, लघु विधि के बारे में बताएंगे, प्रत्यक्ष विधि के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।